नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। हम लोग सामान्य विज्ञान देख रहे थे जिसके अंतर्गत रुधिर परिसंचरण तंत्र इस अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर आधान के बारे में पढ़ेंगे और माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 3 टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुधिर वर्ग, ये जो रुधिर वर्ग है या ब्लड ग्रुप है, इसको खोजा किसने? कार्ल लैंड स्किनर ने। ठीक है, तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्किनर ने 1902 में इन्होंने खोजा था। और इसके खोजने का कारण क्या था? रुधिर वर्ग को खोजने का इसका कारण यह था कि जब पहले रक्त का एक दूसरे पर आदान प्रदान कराया जाता था तो क्या हो जाता था? अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जब अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती थी और कुछ लोग उसमें क्या हो जाते थे? ठीक रहते थे। लेकिन जब ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी तो इसका कारण का जब पता लगाया गया कार्ल लैंड स्किनर के द्वारा, तो उन्होंने पाया कि जो आरबीसी में क्या पाया जाता है, जो एंटीजन है, इसके कारण क्या होता है पता लगाने के लिए कार्ल लैंड स्किनर ने क्या किया कि इसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया कि इनका अधिकांश लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती थी। तो इन्होंने पाया कि जो सभी मनुष्य हैं उनका रुधिर क्या होता है? एक समान ना होकर के भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सभी का, कुछ लोगों का तो एक जैसे होता है लेकिन सभी का एक तरह का नहीं होता है। तो इन्होंने पाया कि ये जो सभी मनुष्यों का रुधिर है वो क्या हो गया? एक समान ना होकर के भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और इस भिन्नता का कारण क्या है? तो इस भिन्नता का कारण उन्होंने पाया क्या है कि रक्त के जो आरबीसी हैं उसमें पाया जाने वाला एंटीजन है। तो रक्त के आरबीसी में जो एंटीजन है इसके कारण से क्या है, वो रक्त जो है अलग अलग प्रकार का हो जाता है सभी मनुष्यों में। ठीक है, और इसी एंटीजन के आधार पर इन्होंने क्या किया है, इस रक्त को 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से हैं 4 भाग? तो ए है बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर से। अब देखते हैं एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। तो जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं। ठीक है, ये किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। कैसे? मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, बाहर से क्या आया? बैक्टीरिया आया और इसने क्या किया? इस बैक्टीरिया ने अपने प्रभाव को, यानी कि इसने एंटीजन छोड़ना शुरू किया। तो ये जो कोशिका में आरबीसी है ये भी क्या करेगी? रक्त में एंटीजन को छोड़ेगी। और जब ये एंटीजन इस समय स्रावित होगा तो इससे क्या होगा? इससे प्रेरित होकर के एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी ये यहाँ पे, जहाँ पे बैक्टीरिया होगा। ठीक है, और जब एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, एंटीजन पाया कहाँ पे जाता है? तो ये आरबीसी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद देखें अगर तो एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी इसी एंटीजन के प्रभाव में आकर के एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आरबीसी के। अगर इसके अध्ययन की बात की जाए तो एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन के कहते हैं सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्किनर ने की। इन्होंने जो रक्त वर्ग बांटा है वो किस कारण, किस आधार पर बांटा है? तो ये आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर इन्होंने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? तो ए बी और ओ। ठीक है, एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला ऐसा अणु होता है जो रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है? क्षमता उत्पन्न करता है। एंटीजन के प्रभाव में ही एंटीबॉडी का
निर्माण होता है। एंटीजन पाया कहाँ पे जाता है? तो ये रुधिर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है और यह रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक चीज और है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। अब देखते हैं रुधिर वर्ग। ये हो गए 4 प्रकार के रुधिर। ठीक है, ए बी और ओ। ठीक है, अब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी देखते हैं। तो रुधिर वर्ग ए में क्या होता है? एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। ठीक है, बी रुधिर वर्ग में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी पाया जाएगा, और इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। ए बी में एंटीजन कौन पाया जाएगा? ए बी पाया जाता है, और ए बी रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है? तो ए बी रक्त समूह में। ओ में कौन सा एंटीजन होता है? तो इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। तो ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता? तो इसका क्या मतलब होगा, इसके आगे देखेंगे। अगर एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो ए बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, रक्त समूह ओ में ए बी एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। ए बी रक्त समूह में ए बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ठीक है, बी रक्त समूह में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ए रक्त समूह में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये दोनों क्या होंगे? कभी भी समान नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होंगे। अब समान नहीं होंगे तो इसका देखेंगे अभी आगे, इसका क्या मतलब होगा, तो इसको हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, इतना चीज हो गया। आगे देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। तो RH फैक्टर जो है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर और वीनर ने। ठीक है, तो लैंड स्टीनर तथा वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। कब की थी? 1944 में। और यह कहाँ किया था? तो ये अफ्रीका के एक रीसस नामक बंदर में। ठीक है, तो उस बंदर के जो आरबीसी में इन्होंने क्या किया था? किसका खोज किया था? RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, RH फैक्टर कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है RH पॉजिटिव, जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव। और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? RH निगेटिव। ठीक है, अब इस RH फैक्टर के आधार पर अगर देखा जाए तो रक्त समूह कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के। क्यों? क्योंकि ए बी और ए बी ओ ये तो 4 है ही हैं। ठीक है, अब इसमें अगर RH पाया जाएगा तो ये क्या होगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा, और ए निगेटिव हो जाएगा अगर RH नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार से बी भी हो जाएगा, बी पॉजिटिव बी निगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। इसी प्रकार से ओ में अगर जिसमें RH पाया जाएगा वो पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो हो जाएगा ओ निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो 8 प्रकार का हो जाएगा। मुख्य रूप से रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब रक्त का सम्मोहन क्या होता है? रक्त का सम्मोहन किसे कहते हैं या क्या होता है? तो इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जब रक्त को क्या करते हैं, एक सामान्य दर में रक्त का संवहन क्या होता है? तो ये होता है कि जब गलत तरीके से क्या करते हैं, रक्त का आदान प्रदान करा दिया जाता है। ठीक है, अगर ए रक्त समूह है, अगर उसको ए रक्त समूह ही नहीं प्रदान किया जाएगा और इसके जगह क्या करते हैं, बी रक्त समूह को प्रदान कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये जो आरबीसीज हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? आपस में चिपक जाएंगी। इसी चिपकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का सम्मोहन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? जब आरबीसी चिपक जाएंगे आपस में तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और इसी कारण से इसी आर्य रक्त समूह को जब सही तरीके से प्राचीन काल में, यानी कि रक्त वर्ग की जब खोज नहीं की गई थी, उस समय जब रक्त एक दूसरे के ऊपर आधान कराया जाता था, तो उनकी आरबीसी जब गलत तरीके से रक्त का आधान होता था तो वो आपस में चिपक जाती थी और वो क्या हो जाता था? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखते हैं एक बार फिर से RH फैक्टर क्या होता है या एंटीजन क्या होता है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्कीनर तथा वीनर ने की थी। और ये कहाँ पे किया था और किस पे किया था? तो ये अफ्रीका के एक रीसस नामक बंदर के आरबीसी में किया था। ठीक है, और ये क्या है? RH फैक्टर को इन्होंने दो भागों में बांटा, जिसमें एंटीजन पाया जाता है वो होता है क्या?
RH पॉजिटिव और जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता वो क्या हो जाता है RH निगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से सभी रक्त वर्ग समूह का क्या होता है, दो प्रकार के हो जाते हैं। अगर जिसमें RH पाया जाएगा यानी कि एंटीजन पाया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो निगेटिव हो जाए। रक्त का समूहन क्या होता है, जब रक्त को गलत तरीके से किसी पर आधान कराया जाता है उस दौरान रक्त की जो आरबीसीज हैं वो आपस में एक चिपक कर गुच्छे का आकार ले लेती हैं और इसी को रक्त का समूहन कहते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखते हैं, एक है गर्भ रक्ताणु को रक्तता क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH निगेटिव महिला से कर दी जाती है उस समय क्या होता है, उस समय जो इनसे उत्पन्न होने वाला शिशु होगा तो उसमें जो पहला शिशु होगा वो क्या होगा, वो तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन जो दूसरा शिशु होगा उसकी क्या हो जाएगी, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है गर्भ रक्ताणु को रक्तता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसीलिए RH पॉजिटिव और RH निगेटिव इनका आपस में विवाह प्रतिबंधित होता है। ठीक है, इसका कारण ये होता है कि पहला शिशु जो होगा इनका वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो दूसरा शिशु होगा उसकी क्या हो जाएगी, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। देखते हैं आगे, रक्त का आधान। ठीक है, रक्त को कैसे हम एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है या आदान प्रदान किया जाता है, तो रक्तदाता और रक्तग्राही इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या किया है, रक्तग्राही को रखा है और इधर रक्तदाता को, यानी कि रक्त को देने वाला और ये हो गया रक्त को लेने वाले। इस पे जो ग्रीन कलर से ये क्या है, रक्त समूह है। ठीक है, और इसमें जो ये ब्लू कलर से ये क्या है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। ठीक है, तो देखिए बताया था कि क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या होंगी, कभी भी समान नहीं होंगी। जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी समान होगी वो रक्त आपस में नहीं एक दूसरे को दिया जा सकता। इसलिए जिस रक्त समूह में एंटीजन A है उसमें एंटीबॉडी A जहाँ पे मिलेगा उसको नहीं चढ़ाएंगे उस पर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें A वाले में देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी को देखेंगे बस। ठीक है, तो A वाले को अगर देखा जाए तो इसमें एंटीबॉडी क्या है, B है, इसलिए इसमें A को A दे सकता है। ठीक है, B को क्योंकि अब इसमें एंटीबॉडी A है और एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी समान नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम B को, ये A वाला रक्त समूह B को नहीं देगा रक्त। ठीक है, या रक्त समूह B A का रक्त समूह नहीं ले सकता। इसके आगे है इसमें AB में, तो AB में कोई है ही नहीं है एंटीबॉडी, इसलिए क्या करेगा, ये AB को भी दे देगा। ठीक है, दूसरा है O में देखिए यहाँ पे A है एंटीबॉडी, इसलिए ये O को भी नहीं देगा। कौन, A रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना रक्त O को नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी एंटीबॉडी जो है वो A है। ठीक है, अगला देखते हैं B रक्त समूह का। तो B रक्त समूह का एंटीजन B होता है और इसका एंटीबॉडी के साथ समान नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, A का एंटीबॉडी क्या है, B है, इसलिए ये क्या करेगा, A वाले को अपना रक्त नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए B वाले में, तो B वाले में क्या है, इसमें एंटीबॉडी A पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, इसको दे देगा, B वाला B को दे देगा। AB वाले में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए AB को भी अपना रक्त दे देगा। ठीक है, O वाले में B पाया जा रहा है एंटीबॉडी, इसलिए क्या करेगा, O को ये अपना रक्त नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए AB रक्त समूह का जो एंटीजन है वो है AB। ठीक है, जिसमें भी AB एंटीबॉडी होगा उसको ये नहीं देगा AB। तो देखिए इसमें B है, नहीं देगा इसको, इसमें A एंटीबॉडी है, नहीं देगा इसको। ठीक है, इसमें AB में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसको दे देगा। ठीक है, इसमें भी AB है, इसको भी नहीं देगा। अगला है O रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा और एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण क्या करेगा, ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक, O रक्त समूह एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण सभी को रक्त दे देगा और इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किसमें, AB में, इसलिए ये क्या करेगा, सभी से रक्त ले सकता है। इसलिए अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता कौन होता है ना। तो देख लीजिए इसमें, अब देखो
चार्ट पे कि सबसे सबसे ये रक्त लेने वाला कौन है, ए बी है। ठीक है, तो ये सबसे रक्त लेने वाला ए बी हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है। यहाँ देखिए नील लिखा है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ए बी सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अब रक्त समूह ओ को देखिए, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। देखो इस सबको दिया है रक्त यहाँ पे, है ना, तो सभी को यह रक्त दिया। क्यों दिया, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण ये सबको रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में क्वेश्चन बनाए तो क्या होगा, ओ निगेटिव जो होता है, ठीक है, ओ निगेटिव जो होता है उसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं। अगर ओ के बाद ओ पॉजिटिव एक का ऑप्शन दे दे और ओ निगेटिव दे दे, उस दौरान पूछा जाए कि सार्वत्रिक दाता किसे कहेंगे, तो सीधे मारेंगे किसको, ओ निगेटिव को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी RH फैक्टर पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, इस आधार पर ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, जिसमें RH नहीं पाया जाएगा उसको क्या करेंगे, सभी पे चढ़ाया जाएगा उस रक्त को। ठीक है, इसलिए ओ निगेटिव को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। वैसे तो ओ आएगा, अगर ऑप्शन में मान लीजिए दोनों दे देता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो उस दौरान निगेटिव को ही मारना है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। रक्ताधान एक बार फिर से देख लेते हैं। रक्त समूह ए किसको किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, रक्त समूह बी किसको किसको रक्त दे सकता है, तो ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। रक्त समूह ए बी किसको दे सकता है, ये सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। रक्त समूह ओ किसे रक्त दे सकता है, तो ये सभी को दे सकता है। ठीक है, रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी अगर पूछा जाए तो रक्त समूह ओ निगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं आगे, माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखना है, कौन सा, ये नोट लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे, बाकी आपका आराम से कोई भी आ जाएगा, उसमें आराम से आप लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं एकल रक्त समूह में ओ रक्त समूह को जोड़ते हैं और बाद में ओ रक्त समूह को क्या करेंगे, हटा देंगे। एकल रक्त समूह का मतलब जिसमें एक पाया जाए, जैसे ए है, बी है, ए बी एकल नहीं है, इसमें दो हैं। ठीक है, ए और बी, इसलिए इसमें ओ नहीं हम लगाएंगे। ठीक है, और ओ क्या है, ये भी एकल है, यानी कि एक है, इसलिए इसमें भी ओ हम लोग आगे लगा देंगे जब हम माँ और पिता के दोनों के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के रक्त समूह को निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक पति है और एक पत्नी है। पति क्या है, ए है, रक्त समूह वाला है, और पत्नी क्या है, बी रक्त समूह वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बच्चे होंगे उनके संभावित रक्त समूह क्या होंगे, तो अब देखिए इसमें जैसे हम लोगों ने ये नोट को देखा है, इसी नोट के आधार पर इसको बनाएंगे। ए है, ठीक है, तो एक तरफ ए लिख लिए, यहाँ पे इसके एकल के साथ क्या कर रहे थे हम लोग, ओ लगाना है। ठीक है, ओ को लगा दिए। बी भी एकल है तो बी को यहाँ पे लिखते हैं ऐसे नीचे, तो बी को यहाँ लिख लिए और इसमें भी क्या करिए, ओ लगा दिए। ठीक है, अब इन दोनों को, ये पिता हो गया और ये माँ हो गई। ठीक है, इन दोनों के रक्त समूह को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा करवाते हैं। ठीक है, ए और बी तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए और इसके बाद ओ और बी को क्या कराएंगे, तो ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझते जाइएगा। फिर ओ है यहाँ पे, तो ओ को ए से कराएंगे तो ओ ए हो जाएगा, और ओ को ओ से कराएंगे तो ओ हो जाएगा, गुणा करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या क्या बोला, पहले क्या करना है, एकल वाले में ओ लगा देंगे। इसके बाद जब हम लोग इसका क्रॉस करा देंगे उस दौरान ओ को हटा देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ ओ मिल रहा है उसको हटा दिए, यहाँ से ओ हटा दिया, यहाँ से ओ को हटा दिया, यहाँ से एक ओ को हटा दिया। अब इसमें जो संभावित जो बचे हुए रक्त समूह है वो इसके संभावित बच्चों के रक्त होंगे। देखिए इसमें क्या बचा, बी और ए। अब बी ए कोई रक्त समूह नहीं होता, इसको अपने आप से समझना है कि ए बी रक्त समूह होता है, तो इसको ए और बी करके यहाँ पे लिख देंगे, ए बी ये हो सकता है। इसमें देखिए बी है तो बी बच्चा, काटने के बाद ओ को
तो यहाँ पे बी हो गया तो बी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ओ को काट दिए तो ए बचा, ए हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद ओ इसमें बचा, चूंकि दो ओ हैं तो सिर्फ हमें एक ही ओ को काटना है, ठीक है, दोनों को मत काट देना। तो इसमें एक ओ बचा तो यानी कि ओ भी हो सकता है। तो अब इन दोनों के ए और बी रक्त समूह वाले पति पत्नी के जो संभावित बच्चे हैं वो सभी रक्त समूह के हो सकते हैं, ए बी के हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं, ए के भी हो सकते हैं और ओ के भी हो सकते हैं। अब कोई भी रक्त समूह नहीं बचा। अगर इससे पूछा जाए कि इनसे संभावित नहीं यानी कि कौन से बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते, तो कोई भी बच्चा नहीं बचा, यानी कि सभी रक्त समूह के बच्चे इन दोनों रक्त समूह वाले दंपति से उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको और थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे देखिए हर एक रक्त समूह को दिया गया है। आप लोग किसी भी रक्त समूह को सिर्फ उसी नोट के आधार पे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको बनाते हैं हम लोग, ओ और ओ को बनाते हैं, ठीक है। तो ओ को एक तरफ हमने लिखा, ये एकल है, ये माँ है, मान लीजिए ये माँ है और ये पिता का रक्त समूह, ठीक है। तो एक ओ इधर चूंकि एकल है और माँ का ओ रख लेते हैं तो यहाँ पे ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह। अब इन दोनों को ऐसे बना देते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, जैसे बना था अभी ये बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें, गुणा करवाएं, इन दोनों से क्रॉस कराते हैं तो एक ओ हो जाएगा, इधर भी ओ हो जाएगा, इधर भी ओ हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे, इधर भी इन दोनों को मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, ओ और ओ हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक ओ को हम काट देते हैं ऐसे, ठीक है। बचा क्या, इसमें ओ बचा, इसमें ओ बचा, इसमें ओ बचा, इसमें ओ बचा, यानी कि सिर्फ ओ के बच्चे ही संभावित रक्त समूह पाया जाएगा। और इसमें क्या है, असंभावित रक्त समूह क्या हुआ, जो बचे हैं रक्त समूह, 4 रक्त समूह हैं तो ओ इसमें हो गया। बाकी जो बचे कौन कौन से बचे, ए बचा, बी बचा, ए बी बचा। ये रक्त समूह के बच्चे इन दोनों दंपति से उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज होगा। मान लीजिए एक और किसी और को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मान लीजिए रख लेते हैं, ये माँ हो गई तो माँ को यहाँ पे रख लेते हैं ए, और एकल है तो इसमें क्या करेंगे, ओ को हम अपने से रख देंगे। ए बी में चूंकि 2 हैं तो इसको हम कुछ ना करेंगे, चुपचाप ऐसे ए लिख देंगे, यहाँ पे नीचे बी लिख देंगे। इसके बाद इसके एक चार्ट बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, ए और ए से दोनों को क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, ए हो जाएगा। ए को ओ से क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, ए ओ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए को बी से क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ए को बी को ओ से क्रॉस कराएंगे, क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओ को क्या करना है, हमको काट देना, जहाँ जहाँ ओ मिल रहा है इसको काटिए, इसको काटिए, बचे क्या, ए बचा। तो डबल ए का कोई रक्त समूह नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक ए ही होगा, ठीक है। तो ए रक्त समूह हो जाएगा। इधर भी ए बचा तो ए को ए ही रखेंगे, इधर बी हो गया, ठीक है। तो ए बी रक्त समूह वाला हो सकता है। और इधर क्या बचा, बी, तो बी रक्त समूह, यानी कि ये संभावित रक्त समूह है जो कि बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं इन दोनों माता पिता से। बचा क्या, कौन सा नहीं उत्पन्न हो सकता, तो ओ नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ रक्त समूह बचा। अब देखिए इसका आंसर देखिएगा तो क्या होगा, देखिए वही हो, संभावित बच्चे ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता। ये देखिए असंभावित वाला आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और कोई निकाल लेते हैं हम लोग, ओ और बी को मान लीजिए निकाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। आप लोग इसको ऐसे ही अभ्यास करिएगा, आ जाएगा सबको समझ में। मान लीजिए ओ है, ओ एकल हो गया, माँ हो गई, और इसमें हम क्या करेंगे, ओ ऐड कर देंगे, बी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। किसी को भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रख सकते हैं। तो बी को यहाँ रखे, ओ क्या हो गया, एकल है बी तो इसमें ओ लगा दिए। इसके बाद ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, चार्ट बन गया। अब देखिए इनको क्रॉस कराते हैं, तो बी को ओ से क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, बी ओ, फिर बी को ओ से क्रॉस कराओगे, क्या होगा, बी ओ को ओ से क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, ओ, फिर ओ को ओ से क्रॉस कराएंगे, ओ और ओ, ठीक है। अब इनमें से ओ को हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। बचा क्या,
बच गया बी इस वाले में, ठीक है। इधर भी बी तो एक ही बी होगा तो बी हो गया। इधर ओ है, इधर ओ है तो सिर्फ एक ओ। संभावित जो बच्चे हैं वो होंगे बी और ओ, ठीक है। और असंभावित क्या बचा, तो असंभावित का मतलब एक ए बचा और ए बी बचा रक्त समूह। चूंकि 2 रक्त समूह यहाँ हो गए, 2 रक्त समूह बचे, ये बच्चे नहीं होंगे, ये बच्चे हो सकते हैं रक्त समूह बी का और रक्त समूह ओ का, इन दोनों दंपतियों से। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे, तो ओ और बी ये वाले हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपको का संभावित माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के जो संभावित रक्त समूह हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मानव हृदय के बारे में, ठीक है। मानव हृदय के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।